गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एमओयू से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर रहे हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक के, उन सभी को यहाँ पर देखने वाले हैं। जितने भी एमओयू एग्रीमेंट डील्स हुए हैं उन सबको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, इंडिया टू एक्वायर MQ-9 रीपर ड्रोन्स फ्रॉम विच कंट्री। तो इंडिया ये जो ड्रोन्स है एक्वायर करने वाला है USA से। ऑप्शन ए करेक्ट है। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो डील है इसको अप्रूवल दिया गया है, प्रीडेटर ड्रोन डील, जिसके तहत MQ-9 रीपर ड्रोन्स को लिया जाएगा, एक्वायर किया जाएगा USA से। अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऑफ कोर्स ड्रोन्स हैं, डेवलप किया है इसे USA ने और हम इसको खरीदने वाले हैं। टाटा ग्रुप साइंड $1.6 बिलियन EV बैटरी प्लांट डील विद विच स्टेट। तो टाटा ग्रुप के द्वारा गुजरात के साथ में ये डील साइन की गई है EV बैटरी प्लांट को सेटअप करने के लिए। ठीक है, लिथियम आयन सेल फैक्ट्री टाटा ग्रुप बनाएगा गुजरात में और इसमें 13,000 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, ADB एंड इंडिया साइंड $130 मिलियन लोन टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर इन विच स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश होगा इसका आंसर। हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए ADB के द्वारा लोन दिया गया है। कितना? $130 मिलियन का। ADB क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था और फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। फिर नेक्स्ट है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने हमारी साइन किया है 458 करोड़ की डील विद HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में, जिसके तहत HAL से इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट खरीदेगा, हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री खरीदेगी। फिर नेक्स्ट है, जापान सेकंड क्वाड कंट्री बना है आफ्टर USA, जिसने सेमीकंडक्टर पैक्ट साइन किया है इंडिया के साथ में। ठीक है, क्वाड में 4 कंट्रीज़ हैं ना, क्वाड ग्रुपिंग में इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो USA पहले ही सेमीकंडक्टर पैक्ट भारत के साथ साइन कर चुका है, अब जापान सेकंड क्वाड कंट्री बना है जिसने ये साइन किया है। नेक्स्ट है, GE एरोस्पेस USA का है ये, इसने HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है टू प्रोड्यूस फाइटर जेट इंजन्स फॉर इंडियन एयरफोर्स। विच कंट्री टाइड अप विद IIT मद्रास टू डेवलप वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल ने IIT मद्रास, इन दोनों ने मिलकर एक टाई अप किया है। किस लिए किया है? तो हमने देखा ही, वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर को डेवलप करने के लिए इंडिया इजराइल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी, इसको डेवलप किया जाएगा। इट इज़ बीइंग लॉन्च्ड अंडर अमृत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक साइंड अ $1 बिलियन प्रोग्राम टू सपोर्ट इंडियाज़ हेल्थ सेक्टर। तो ये है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने भारत का जो हेल्थ सेक्टर है उसको सपोर्ट करने के लिए $1 बिलियन प्रोग्राम को साइन किया। इंडिया हैज़ साइंड MOU विद विच कंट्री फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज। तो आप सब जानते हैं नामीबिया के साथ भारत ने ये साइन किया हुआ है MOU। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, नामीबिया के साथ पहले किया था। ठीक है, अभी साउथ अफ्रीका के साथ दूसरी बार में किया है और नामीबिया से तो ऑलरेडी 8 चीता भारत ले आए गए थे। दूसरी बार में साउथ अफ्रीका से 12 चीते लेकर आए गए हैं। और मेनली ना साउथ अफ्रीका वाला अच्छे से याद रखिएगा, ये MOU ज़्यादा मेन है, क्योंकि इसमें क्या साइन किया गया है, क्या बात की गई है, एग्रीमेंट किया गया है कि अगले 8 से 10 सालों में 100 चीता, लगभग 100 चीता भारत में साउथ अफ्रीका से लेकर आए जाएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल 8 नामीबिया से आए हैं, 12 साउथ अफ्रीका से आए हैं। यहाँ पर नामीबिया मैप में आप देख रहे हैं और इसकी कैपिटल है विंडहोक। अंडर वर्ल्ड्स फर्स्ट चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट, हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके तहत चीता हम लेकर आ रहे हैं, भारत में री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि भारत में चीता की संख्या वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, है ना। तो इसीलिए री इंट्रोडक्शन उसका किया जा रहा है चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत। और इसके तहत 12 चीता साउथ अफ्रीका से आए थे जिन्हें कूनो नेशनल पार्क MP में रखा गया था, और 8 चीता ये नामीबिया से आए थे और इन्हें भी कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं और अभी 7वां जो है 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कंबाइन करके 7वां टाइगर रिजर्व भी वहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, कौन सी ऐसी बॉडी है जो चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट की देखरेख कर रही है? तो NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, टाइगर्स के लिए जो बॉडी है वही चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट को भी देख रही है, इसकी निगरानी कर रही है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टील साइंड 57 MOUs विद हाउ मेनी स्टील कंपनीज। तो ये है 27। ठीक है, 57 MOU साइन किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने 27 स्टील कंपनीज के साथ में।
यहाँ पर देखें तो ये वही चीज़ लिखी हुई है, MOU साइन किया गया है अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अच्छा, ये जो PLI स्कीम है ना, इसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि इंक्रीमेंटल सेल्स पर इसमें इंसेंटिव दिए जाते हैं। ठीक है, अंडर PLI स्कीम गवर्नमेंट अप्रूव्ड 6,322 करोड़ रुपीज़ टू बूस्ट स्टील सेक्टर। और फिलहाल स्टील मिनिस्टर हमारे कौन हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इंडिया कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल एनर्जी। भारत ने, अब यहाँ पर आप मैप भी देख रहे हैं इस कंट्री का, स्पेन के साथ में ये MOU साइन किया है। ये कोलैबोरेशन हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। किस लिए हुआ है तो ये क्वेश्चन में ही देख लिया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल एनर्जी के लिए हुआ है। ठीक है, स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड है। PM यहाँ के पेड्रो सेंशेस हैं, सेशेस। PM यहाँ के पेड्रो सेशेस हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोकेशन देख रहे हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट की, जो कि मोरक्को और स्पेन दोनों को अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT विल डेवलप इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स। डैम्स के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस कौन सी IIT है जो डेवलप करेगी? तो ये है हमारी IIT रुड़की। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन ने MOU साइन किया है IIT रुड़की के साथ, ताकि ये दोनों मिलकर डेवलप कर सके इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स अंडर द ड्रिप स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसीव्ड 36th एंड लास्ट राफेल एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री। तो 36 राफेल एयरक्राफ्ट भारत ने मंगाए हैं, खरीदे हैं। किस कंट्री से खरीदे हैं तो आप लोग जानते हैं, फ्रांस से खरीदे हैं। और अभी जो है फाइनली 36वां जो राफेल एयरक्राफ्ट है वो भारत ने रिसीव किया है, जिसकी वजह से हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इंडिया और फ्रांस ने साइन किया है इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, 2016 में साइन किया था, जिसके तहत 36 राफेल फाइटर जेट्स की समझौता हुआ था। वो खरीदने के लिए भारत ने 60,000 करोड़ रुपए इसका MOU साइन किया था। ठीक है, और अभी 36वां जो है, 36वां और लास्ट राफेल वो भारत में आ गया है। राफेल फाइटर जेट्स जो हैं डसॉल्ट कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। ये कंपनी फ्रांस की है। यहाँ पर देखें कुछ और, तो इंडिया ने MOU साइन किया है विद इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल टू प्रमोट अडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक MOU बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका फॉर कोऑपरेशन इन डिसेबिलिटी सेक्टर। तो ये भी याद रखना है, साउथ अफ्रीका के साथ एक जो चीता वाला है वो तो है ही, लेकिन डिसेबिलिटी सेक्टर में भी एक MOU साइन किया गया है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है MOU बिटवीन इंडिया एंड चिली इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है NTPC और NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ठीक है, NTPC और NPCIL। इंडियन आर्मी ने तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया है ऑन चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग। अभी क्या होगा कि आर्मी को चाइनीज़ लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसके लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी से MOU साइन किया गया है। नेपाल और इंडिया ने एग्रीमेंट किया है फॉर क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स। फिर इसरो और माइक्रोसॉफ्ट, इन दोनों ने भी एक MOU साइन किया है टू सपोर्ट इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप्स। ठीक है, इसरो और माइक्रोसॉफ्ट। Who has tied up with Indian Olympic Association to support Indian athlete। भारतीय एथलीट्स जो हैं उनके समर्थन के लिए IOE दैट इज़ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके साथ किसने समझौता किया है? तो ये किसने किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ समझौता। यहाँ डिटेल है, ये दोनों मिलकर क्या स्टैब्लिश करेंगे? फर्स्ट एवर इंडिया हाउस एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। IOA के बारे में देखते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इस समय सेक्रेटरी जनरल इसके हैं राजीव मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांता एंड फॉक्सकॉन टू इन्वेस्ट 1.54 लाख करोड़ रुपीज़ टू सेटअप सेमीकंडक्टर प्लांट इन विच स्टेट। तो वेदांता और फॉक्सकॉन ये दोनों मिलकर इन्वेस्ट कर रहे हैं एक सेमीकंडक्टर प्लांट स्टेब्लिश करने के लिए, और किस स्टेट में ये सेटअप किया जाएगा? तो ये स्टेट है गुजरात। बेसिकली ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट है, इसे यहाँ पर सेटअप करने के लिए दो स्टेट के बीच में एक कंपटीशन चल रहा था, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में,
महाराष्ट्र को ये डील मिलने वाली थी, ये जो प्रोजेक्ट है मिलने वाला था, लेकिन फिर गुजरात के हाथों में चला गया, इसलिए काफ़ी ये न्यूज़ में रहा था, तो आप याद रखिएगा। टू सेटअप सेमीकंडक्टर प्लांट इन गुजरात, MOU साइन किया गया बिटवीन वेदांता और फॉक्सकॉन। वेदांता जो है इंडियन मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी है और फॉक्सकॉन एक ताइवानीज चिप मेकर कंपनी है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपने क्वेश्चन में ही देख लिया था, 1.54 लाख करोड़ रुपीज़। Israel announced historic maritime border agreement with which country? इसराइल ने कौन से देश के साथ एक समुद्री सीमा समझौता किया है, मैरीटाइम बॉर्डर एग्रीमेंट किया है? तो ये कंट्री है लेबनान। लेबनान के साथ इसराइल ने समझौता किया है। यहाँ आप अब इसको ध्यान से देख लीजिए, जो मैप है इसराइल का मैप है, ये पूरा पर्पल वाला एरिया पूरा इसराइल का है। इसके अलावा ये वेस्ट बैंक और यहाँ पर गाज़ा पट्टी या गाज़ा स्ट्रिप है, ये फिलीपींस का पार्ट है, ठीक है। और इन्हीं एरियाज़ को लेकर कई बार इसराइल और फिलीपींस के बीच झगड़ा भी होता रहता है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ भी होते रहते हैं। ये जो क्वेश्चन हमने देखा, समझौता किसके साथ किया गया? लेबनान के साथ। तो लेबनान का एरिया कौन सा है? ये वाला है। और ये समझौता जो हुआ है समुद्री सीमा को लेकर हुआ है, तो ये वाला जो समुद्री पार्ट है पूरा, इसको लेकर लेबनान जो है वो क्लेम करता है कि यहाँ तक जो पार्ट है वो लेबनान का है। इसी तरह इसराइल क्लेम करता है कि ये वाला पार्ट जो है यहाँ तक ये इसराइल का है। तो इसी को लेकर एक समझौता किया गया है, मैरीटाइम बॉर्डर एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले ये देख लीजिए, लेबनान इसराइल इन दोनों के बीच हिस्टोरिक डील हुई है टू एंड मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट इन गैस रिच मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पर है कुछ गैस फील्ड के नाम दिए हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं, तो आप ये देख लीजिए। काना गैस फील्ड है यहाँ पर, फिर उसके बाद है करीश गैस फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक्सन ग्रीन टू इन्वेस्ट 22,400 करोड़ रुपीज़ टू सेटअप अ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? किसके द्वारा? जैक्सन ग्रीन के द्वारा। किस लिए? ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स के लिए। कितने रुपए? 22,400 करोड़ रुपीज़ ये इन्वेस्ट होने वाले हैं। कौन से स्टेट में? तो 4 आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं। स्टेट याद रखिएगा, राजस्थान में जैक्सन ग्रीन के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है। यहाँ भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं। टू सेटअप ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, MOU साइन किया गया है जैक्सन ग्रीन और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में। कैपेसिटी भी याद रखिएगा, यहाँ पर तो लिखा हुआ है कितना इन्वेस्टमेंट है। कैपेसिटी है 3,65,000 टन्स पर ईयर। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी साइन MOU विद हाउ मेनी बैंक्स फॉर अग्निवीर सैलरी अकाउंट्स? अग्निवीर योजना जो है उसकी शुरुआत हो गई है और अग्निवीर की सैलरीज़ के लिए जो अकाउंट्स ओपन करने हैं उन अकाउंट्स के लिए बैंक्स के साथ समझौता किया गया है। तो इंडियन आर्मी ने कुल 11 बैंक के साथ समझौता किया है, MOU साइन किया है। यहाँ पर इन 11 बैंक्स का नाम लिखा हुआ है, SBI है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI, ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा, IDFC, फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक। और ये सभी बैंकों से MOU साइन किया गया है और ये जो MOU है ये प्रोवाइड करेगा बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू अग्निवीर। नेक्स्ट देखते हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो अग्निवीर जो है सैनिकों को कहा गया है अग्निवीर, और ये किस स्कीम के तहत ये किया गया है? अग्निपथ स्कीम के तहत। अग्निपथ स्कीम जो है ये इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन 14 जून 2022 2022 जून में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। किस लिए? इसलिए ताकि सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट की जा सके 3 सर्विसेज में। 3 सर्विसेज कौन सी हैं? हमारी जो फोर्सेज हैं तीनों, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों में सोल्जर्स के रिक्रूटमेंट के लिए ये वाली स्कीम जो है ये लेकर आई गई थी। इसमें क्या किया गया? एज लिमिट जो है, जब स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी उस टाइम बताया गया था कि एज लिमिट 17.5 साल 17.5 से लेकर 21 ईयर्स तक रहने वाली है, लेकिन बाद में विरोध के बाद एज का क्राइटेरिया बढ़ाया गया, 23 साल किया गया था, ठीक है। इस स्कीम के अंतर्गत यूथ जो हैं जो ज्वाइन करेंगे इन सर्विसेज को, उन्हें कहा जाएगा अग्निवीर। कितने टाइम पीरियड के लिए ये अग्निवीर जो है इन्हें नियुक्त किया जाएगा, चुना जाएगा? तो ये पीरियड है 4 साल, मतलब 4 साल की जॉब होगी। आफ्टर 4 ईयर्स 25% ऑफ द बैच विल बी रिक्रूटेड बैक। 25% जो टोटल होगा ना बैच में, 25% लोगों को फिर से रिक्रूट किया जाएगा अगले 15 सालों के लिए, और बाकी को छुट्टी दे दी जाएगी। इससे बेनिफिट क्या होगा? तो 4 साल की जॉब कंप्लीट करने के बाद 11.7 लाख रुपए मिलेंगे। जो भी अग्निवीर होगा उसे 11.7 लाख रुपए दिए जाएंगे एज सेवा निधि पैकेज, और इसके अलावा कोई पेंशन नहीं दी जाएगी, ठीक है।
पेंशन की जगह ये सेवा निधि पैकेज प्रोवाइड किया गया था। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। अगला क्वेश्चन है, इंडिया टू एक्सपोर्ट पिनाका रॉकेट सिस्टम टू विच कंट्री। पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है भारत किस देश को निर्यात करेगा? भारत एक्सपोर्ट करने वाला है ये आर्मेनिया को, ठीक है। और फर्स्ट $250 मिलियन की डील हुई है ये बिटवीन आर्मेनिया एंड इंडिया फॉर पिनाका रॉकेट सिस्टम। पिनाका जो है ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, DRDO ने इसे डेवलप किया है और इसे टाटा और LNT के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। टाटा पावर एंड डैश कोलैबोरेटेड टू इंस्टॉल EV चार्जिंग स्टेशंस इन दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट में EV चार्जिंग स्टेशंस को इंस्टॉल करने के लिए टाटा पावर ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? तो टाटा पावर ने इंडियन आर्मी के साथ कोलैबोरेट किया है। और नेक्स्ट देखते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने MOU साइन किया है विद फीफा एंड AIFF फॉर इम्प्लीमेंटिंग फुटबॉल फॉर स्कूल्स इनिशिएटिव इन इंडिया। तो ये एक स्कूल के लिए और फुटबॉल को स्कूल्स में बढ़ावा देने के लिए एक इनिशिएटिव है भारत का, फुटबॉल्स फॉर स्कूल्स, ठीक है। ये इनिशिएटिव है, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने फीफा और AIFF के साथ MOU साइन किया है। नेक्स्ट देखें तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील 27 ईयर डील, 27 साल की डील जो है, लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील किसके बीच हुई है? कतर और चाइना के बीच, ठीक है। अगले आते हैं तो SBI ने साइन किया है 150 मिलियन यूरो लोन एग्रीमेंट विद जर्मन KfW बैंक फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। SBI ने किसके साथ? जर्मन बैंक के साथ किया है सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया न्यूजीलैंड नेवीज, इन्होंने साइन किया है एक पैक्ट ऑन वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। उसके बाद नेक्स्ट है, एक MOU साइन किया गया है बिटवीन जापान एंड AIIA, दैट इज़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। इसने जापान के साथ एक MOU साइन किया है टू प्रमोट रिसर्च इन आयुर्वेदा। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि आयुर्वेदा के बारे में ही कुछ होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा गवर्नमेंट ने दुबई के साथ एक MOU साइन किया है, किस लिए? फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने किसके साथ? दुबई के साथ। ICC ने टाई अप किया है विद यूनिसेफ। ICC ने किसके साथ? यूनिसेफ के साथ, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी थ्रू क्रिकेट। नेक्स्ट देखते हैं, टाटा स्टील और पंजाब गवर्नमेंट, इनके बीच एक MOU साइन हुआ है टू एस्टेब्लिश स्टील फैसिलिटी इन लुधियाना। AICTE एंड एडोब, इन दोनों ने टाई अप किया है टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया। AICTE क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो AICTE और एडोब के बीच में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए एक टाई अप हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इंडिया साइंड $374 मिलियन डील विद विच कंट्री फॉर सेल ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने के लिए, उसकी बिक्री के लिए भारत ने $374 मिलियन का एक डील किया है। तो ये किस कंट्री के साथ किया है? तो ये जो कंट्री है कौन सी है? फिलीपींस से है, ठीक है। ब्रह्मोस क्या है? एक मीडियम रेंज रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। इसको लॉन्च किया जा सकता है फ्रॉम सबमरीन शिप्स, एयरक्राफ्ट और लैंड, तो हर जगह से लॉन्च हो सकती है। इसकी सारी टेस्टिंग कर ली गई है। ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इसे ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। और अभी रिसेंटली राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनाग्रेट किया है ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लखनऊ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको याद रखिएगा। इंडिया साइंड एग्रीमेंट विद डैश फॉर कोऑपरेटिंग ऑन गगनयान मिशन। गगनयान मिशन में कोऑपरेशन के लिए इंडिया ने किसके साथ MOU साइन किया है? तो ये MOU साइन हुआ है फ्रांस के साथ में। और यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल। तो इंडिया साइंड अग्रीमेंट विद फ्रेंच स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है CNES। गगनयान मिशन इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है। 2024 में इसे लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। इसरो के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है और इसमें इंडिया 3 मेल एस्ट्रोनॉट और एक फीमेल रोबोट जिसका नाम है व्योम मित्रा, इसे सेंड करने वाला है। आपने व्योम मित्रा की तस्वीरें भी काफ़ी देखी होंगी, जब ये न्यूज़ में आया था उस समय की थी। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री साइंस MOU विद डैश फॉर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने एक MOU साइन किया है। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, किसके साथ किया है बताइए। तो आंसर है इसका UNDP।
यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। MOU साइन किया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने UNDP के साथ। UNDP प्रोवाइड करेगा टेक्निकल सपोर्ट टू 2 प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट। ये 2 प्रोग्राम कौन से हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। इन दोनों को टेक्निकल सपोर्ट UNDP के द्वारा इस MOU के तहत प्रोवाइड किया जाएगा। Which company signed MOU with NPCI to introduce UPI and RuPay in UK? UK में UPI और RuPay को इंट्रोड्यूस करने के लिए NPCI के द्वारा एक MOU साइन किया गया है। किसके साथ मिलकर? तो NPCI ने पे एक्सपर्ट के साथ मिलकर ये MOU साइन किया है। पे एक्सपर्ट ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लंदन बेस्ड, ठीक है, लंदन बेस्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। UPI की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसे NPCI ने डेवलप किया है। NPCI की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था और नेपाल बना था पहली कंट्री टू अडॉप्ट UPI। और जो दूसरा है रुपे कार्ड जो है इसे भी NPCI ने डेवलप किया, 2012 में किया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ओडिशा गवर्नमेंट साइंड एन MOU विद डैश फॉर प्रोटेक्टिंग इट्स कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने किसके साथ MOU साइन किया है? तो यहाँ पर हैं आपके ऑप्शंस और इसका राइट आंसर है न्योट NIOT। न्योट इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। चेन्नई बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है ये। इसके साथ उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है अपनी कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडिया हैज़ साइंड MOU ऑन जुडिशियल कोऑपरेशन विद विच कंट्री? तो जुडिशियल कोऑपरेशन के लिए भारत ने एक MOU साइन किया है। इनमें से 4 ऑप्शन है किस कंट्री के साथ? तो आप यहाँ मैप में देखकर ही समझ गए होंगे, मालदीव्स ये कंट्री है जिसके साथ भारत ने जुडिशियल कोऑपरेशन के लिए MOU साइन किया है और मैप में है मालदीव्स, इसकी कैपिटल है माले। इजराइल साइंड फर्स्ट फ्री ट्रेड डील विद विच अरब कंट्री? तो इजराइल जो है फ्री ट्रेड डील UAE के साथ साइन की है। इजराइल आप मैप में हम पहले भी देख चुके हैं। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम है। करेंसी है यहाँ की शेकेल और PM है बेंजामिन नेतन्याहू। UAE की कैपिटल है अबू धाबी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। NMDC साइंड MOU विद डैश फॉर ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन। NMDC ने एक MOU साइन किया है किसके साथ? फॉर ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो ये MOU ओके, तो इसमें आंसर मेंशन नहीं किया गया लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, दैट इज़ IIT खड़गपुर। NMDC इसकी फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर है और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत ये आता है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टाई अप विद NIUA फॉर सस्टेनेबल सिटीज़ प्रोग्राम? तो ऑप्शंस आपको दिखा देती हूँ, आप आंसर दीजिए इसका। कौन सा संगठन है इन चारों में से जिसने स्थायी शहरों के कार्यक्रम के लिए सस्टेनेबल सिटीज़ प्रोग्राम के लिए NIUA के साथ एक समझौता किया है? तो ये है WEF, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या मैं बोल रही हूँ? WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कहाँ से आ गया WTO? बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और देखते हैं किस लिए। तो हमने देख ही लिया सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम के लिए ये MOU इन दोनों के बीच में साइन किया। NIUA इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। चाइना हैज़ साइंड सिक्योरिटी पैक्ट विद विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री? और ये हैं आपके ऑप्शंस और मैप में आप देखकर समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर है सोलोमन आइलैंड्स। सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया गया है चाइना और सोलोमन आइलैंड्स के बीच में। सोलोमन आइलैंड्स ये साउथ पैसिफिक में एक कंट्री है और इसकी कैपिटल है होनियारा। DRDO टू डेवलप इंजन फॉर 5th जनरेशन AMCA, दैट इज़ एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विद विच कंट्री? तो ये हैं आपके सारे ऑप्शंस। DRDO ने एक डेवलप किया है इंजन फॉर 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ये जो है एयरक्राफ्ट इसको डेवलप करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो ये कंट्री है फ्रांस। Engine will be developed by DRDO and Safran, that is French engine maker. HAL tied up with which country to make new mid-air refueler? तो ये जो है HAL के द्वारा साइन किया गया है कौन सी कंट्री? इजराइल के साथ, टू मेक न्यू मिड एयर रिफ्यूलर।
टू कन्वर्ट सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट इनटू मिड एयर रिफ्यूलर्स एमओयू साइन किया गया है बिटवीन HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा। इंडिया हैज साइंड हाउ मेनी MOUs विद नेपाल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, हेल्थ एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। कितने MOU साइन किए हैं नेपाल के साथ भारत ने इन सभी प्रोजेक्ट से रिलेटेड? तो ये हैं 3 MOU और यहाँ पर 3 टॉपिक्स हैं तो 3 ही MOU होंगे, स्कूल, हेल्थ और इरिगेशन। ठीक है, पहला MOU फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जन विकास सेकेंडरी स्कूल, सेकेंड जो है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरकोर्ट हेल्थ पोस्ट बिल्डिंग और थर्ड MOU साइन किया गया है फॉर बहेश फाट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ग्रीनको साइंड MOU विद विच इंस्टीट्यूट टू सेटअप सस्टेनेबल S&T स्कूल। तो ग्रीनको ने ये जो MOU है साइन किया है IIT हैदराबाद के साथ में टू सेटअप सस्टेनेबल S&T स्कूल। ग्रीनको एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। IGSS वेंचर्स साइंड MOU विद डैश फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर पार्क। IGSS वेंचर्स ने इनमें से कौन से स्टेट के साथ में ये साइन किया है? तो ये है तमिलनाडु। सेमीकंडक्टर पार्क विल बी सेटअप इन 300 एकड़ लैंड। कहाँ पर? तमिलनाडु में। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 25,600 करोड़। IGSS वेंचर्स ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और इसने तमिलनाडु के साथ ये MOU साइन किया है। में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए है, इंडिया साइंड 374 मिलियन डॉलर डील विद विच कंट्री फॉर सेल ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए किस देश के साथ 374 मिलियन डॉलर का डील किया? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, भूटान, नेपाल या फिर फिलीपींस। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद।